आखिर क्यों एक लड़की पंखे से डरती है? आखिर क्यों एक लड़की स्कूल जाने से डरती है? आखिर क्यों एक लड़की नदी में नदी के पास जाने से डरती है? क्यों उसे इतना डर बैठा हुआ है जो सिर्फ 2.5 साल की बच्ची है और उसको जब पूछते हैं तो उसकी जो हकीकत सामने आती है, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आज तक मैं बहुत सारी पुनर्जन्म की कहानियाँ अपने चैनल पर लेकर आई हूँ, लेकिन आज की जो कहानी है वो वाक़ई में डरा देने वाली है। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या बच्चियों को स्कूल में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि गुरु जो होता है उसे हम गोविंद के समान मानते हैं, यानी भगवान के समान मानते हैं, लेकिन जब वही गुरु किसी बच्ची के साथ ऐसा करे तो आप कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं? ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी और आपके अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन उन सभी सवालों का जवाब आपको अंत में मिल जाएगा और साथ ही साथ जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का नाम भी वीडियो के अंत में लिया जाएगा, जो लोग हमें रेगुलर कमेंट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक परिवार से, जो पहले से जो वे रहते थे वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में रहते थे। वहां पर अलीगंज नाम का एक गांव है, वहां पर एक परिवार रहता है। परिवार जिसमें एक पति पत्नी है, पत्नी का नाम मुस्कान होता है और उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान है, सभी जगह दवाई लेती है, अपना इलाज कराती है, लेकिन उन्हें एक भी बच्चा अभी तक नहीं हुआ है। काफ़ी समय हो गया है शादी को, लेकिन अभी बच्चे से भगवान ने उसे नहीं नवाज़ा है। वो हर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रोज़ पूजा किया करती है और धीरे-धीरे वक़्त निकल रहा है। तभी उन्हें खुशखबरी मिलती है कि वो जो मुस्कान है, वो अब गर्भवती है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और अब धीरे-धीरे मुस्कान को 9 महीने पूरे हो जाते हैं, तो उन्हें एक बच्ची पैदा होती है। वो बच्ची जो पैदा होती है, जिसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड बहता हुआ होता है जब वो जन्म लेती है, और डॉक्टर्स इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ उस बच्ची के सर में एक ऐसा निशान आता है कि मानो जैसे गोल कड़ा होता है, वैसे एक घाव सा निशान आता है। उन दोनों चीजों को देखकर माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। वो डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि किसी किसी बच्चे को जन्म से ऐसा निशान आ जाता है, और रही बात ये जो ब्लीडिंग हो रही है, इसका हम कुछ नहीं कहते। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं वो डॉक्टर समझ पाते हैं। और इतनी छोटी बच्ची होती है कि वो उसे कोई दवाई भी ऐसी नहीं दे सकते हैं। अब पूरा दिन हॉस्पिटल में हो जाता है, लेकिन वो बच्ची रोना बंद नहीं करती है। बहुत ज़्यादा रोती है। जब जो मुस्कान है उसकी सास हॉस्पिटल में होती है, तो वो उसे गोद में लेती है और कहती है कि बेटा भूखे हो तुम? तो वो छोटी बच्ची जिसको अभी 1 ही दिन हुआ है पैदा हुए, और वो कहती है, जैसे ही वो खाने के लिए बात करती है कि तुम भूखी हो, तो ऊँ की आवाज़ करती है। तभी उसकी सास चाय मंगवाती है। जिस एज में बच्चे एक टपका पानी तक नहीं पीते हैं, जैसे-तैसे उनको घुट्टी दी जाती है, उसी समय वो बच्ची आधा गिलास चाय का पी जाती है। बहुत हैरान करने वाली कहानी है, कैसे एक बच्ची आधे गिलास चाय को पी जाती है? विश्वास नहीं होता ऐसी बातों पर, लेकिन ऐसी घटनाएँ घट जाया करती हैं, जो इस बच्ची की घटी थी। धीरे-धीरे अब हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है 2-3 दिन के बाद, और अब उसे घर पर रखा जाता है। उसका पूरा ध्यान वो रखते हैं। परिवार में लाडो बेटी पैदा हुई थी और बहुत चाव से, बहुत खुशी से अब जब वो 11 दिन की हो जाती है, तो घर में पंडित बुलवाया जाता है। उससे उस बच्ची का नामकरण कराया जाता है। उस बच्ची का नाम पलक रखा जाता है और प्यार से उसे बहुत अच्छे से दुलार कर धीरे-धीरे बड़ा किया जाता है। अब धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और वो बच्ची लगभग 1.5 से पौने 2 साल की हो जाती है। जब वो छोटी ही थी, जब पंखा चलता घर में और जैसे ही उसकी नज़र पंखे पर जाती है, तो वो रोने लगती, डरने लगती। और जब उसके पास पानी नहलाने के लिए पानी लेकर आया जाता, तो उससे भी वो बहुत डरा करती है। लेकिन छोटी बच्ची थी, कुछ कह नहीं सकती थी। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, वो धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी और अब वो लगभग 2.5 साल की हो जाती है। अब वक़्त आता है, ज़्यादातर माता-पिता अपने बच्चों को प्ले स्कूल में डाल दिया करते हैं, लेकिन गाँव था तो गाँव में आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों का स्कूल चलता है। वहाँ पर उसकी माँ उसे लेकर जाती है
और जैसे ही उसे उस कमरे के अंदर लेकर जाती है तो उन डेस्कों को देखकर, जो बच्चों के पढ़ाने के लिए थी, जो पंखा लगा हुआ था, उसे देखकर वो बच्ची बहुत जोर-जोर से रोने लगती है और अपनी माँ से चिपक जाती है और कहने लगती है कि मुझे यहाँ मत छोड़ो, नहीं तो मुझे फिर से मार देंगे और मैं फिर क्या करूँगी। एक छोटी बच्ची जब ऐसे कहती है तो वो माँ बहुत हैरान होती है, लेकिन माँ के लिए ये बात नई नहीं थी। अब जो आंगनवाड़ी में पढ़ाने वाली टीचर थी, वो कहती है कि ये बच्ची इतना क्यों रो रही है? तो उसकी माँ कहती है कि मेरा एक छोटा बच्चा भी है, उस बच्ची के बाद उन्हें एक बेटा होता है और उनका परिवार पूरा हो जाता है। मुस्कान कहती है कि मैडम, अभी के लिए इसको रख लो, उसके बाद मैं आ जाऊँगी, अगर ये ज़्यादा रोएगी तो मैं आ जाऊँगी। वो माँ कोई भी बात उनसे शेयर नहीं करती है कि ये क्या बताती है, पिछले जन्म की कोई भी बात उनसे शेयर नहीं करती है। अब वो बच्ची पूरा दिन करीबन 4-5 घंटे वो स्कूल में रहती है आंगनवाड़ी के में, लेकिन वो रोना बंद नहीं करती है। तो वहाँ उसे फ़ोन आता है और कहा जाता है, ये रोना बंद नहीं कर रही है, ये तभी से रोए जा रही है, क्या करें हम इसका? अब उसकी माँ आती है और अपनी बच्ची को ले आती है। आने के बाद मम्मी उसे समझाती है, लेकिन जब उससे बात करती है तो वो जो राज खोलती है, उन्हें सुनकर माँ के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बताती है कि मम्मी, ऐसा ही पंखा मेरे स्कूल में था और ऐसे ही टीचर ने मुझे उस पंखे से लटका दिया था। मेरे साथ गलत किया था, बहुत गलत किया था और उसके बाद मुझे पानी में डाल दिया था। मुझे बोरे में भरकर पानी में डाल दिया था और मैं इस दुनिया से चली गई थी। वो माँ कहती है कि जब तुम्हें पंखे से लटकाया तो तभी तुम मर चुकी थी, तो फिर तुम्हें कैसे पता बोरे में बांधकर तुम्हें नदी में डाला गया है? तो वो बताती है, जब उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, एक मेरे प्रिंसिपल थे और वो मुझे पढ़ाते भी थे और उनके साथ एक और टीचर था और वो दोनों जब मुझे मेरे साथ गलत करके पंखे से लटका रहे थे और लटकने की थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ, मेरा शरीर ऊपर पंखे से लटका हुआ है और मैं वहीं कोने में डरी सहमी सी खड़ी हूँ। उसके थोड़ी देर बाद वो जो दूसरा व्यक्ति है, यानी दूसरा टीचर, प्रिंसिपल उसके पास रहता है और दूसरा टीचर एक बोरा लेकर आता है। फिर उसे पंखे से उतारा जाता है और उस बोरे में भरा जाता है और उनकी अपनी एक गाड़ी होती है। उस गाड़ी की डिग्गी में उस बोरे को रखा जाता है और मैं वहीं उस गाड़ी में बैठ जाती हूँ और जब वो गाड़ी चलती है तो वो एक नदी के पास रुकती है। वहाँ जाकर उस नदी में वो मेरी शरीर को फेंक देते हैं और उसके बाद नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, वो माँ सारी बातों को सुनकर रोने लगती है और चुप हो जाती है और वो नहीं समझ पाती अब क्या किया जाए। अब एक दिन जब पूरा परिवार टीवी देख रहा था, टीवी पर मैच चल रहा था और वहाँ पर मुंबई में मैच चला हुआ था और जब ऑडियंस की तरफ कैमरा करा गया, तो वो लड़की देखती है कि उसे अपने पिताजी जैसा झलक वहाँ पर दिखाई देती है और अब तक वो बच्ची करीबन 3 साल की हो चुकी थी। वो कहती है कि मम्मी देखो, मेरे डैडी हैं। दरअसल वो अपने पिछले जन्म के पिता को डैडी कहा करती और इस जन्म के पापा को पापा कहा करती। यही सिलसिला चल रहा था। अब वो तो टीवी था, उसमें ना वो रोक कर देख सकते थे, ना रिवाइज़ कर सकते थे। अब वो कहते हैं कि तुम कहाँ की रहने वाली थी? तुम कहाँ पर रहती थी? तो वो कहती है कि मैं मुंबई की रहने वाली थी। क्या आप मुझे मुंबई लेकर चलोगे? तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, हम लेकर चलेंगे, क्या तुम अपने घर को पहचान सकती हो? तो उससे पूछती है तो वो बताती है, हाँ, अगर आप मुझे मुंबई लेकर जाओगे तो मैं अपने घर को पहचान लूँगी। मुस्कान उससे पूछती है कि तुम्हारी मम्मी कौन थी? तो वो कहती है कि मेरी मम्मी बचपन में ही इस दुनिया से चली गई थी। मेरी दादी ने मुझे पाला था, बड़ा किया धीरे-धीरे और जब मैं 14 साल की थी, 8वीं कक्षा में आई, तो उसी समय मेरे साथ ये हादसा हुआ था। दरअसल वो बच्ची मुंबई में जब रहती थी पिछले जन्म में, तो वो पढ़ा करती थी और जब वो 8वीं क्लास में जाती है तो उसी समय उनके स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती थी। रोज वो बच्ची स्कूल से एक्स्ट्रा क्लास के बाद घर आ जाया करती और ऑटो से वो स्कूल जाया करती, ऑटो से ही वापस आया करती है। लेकिन उस दिन उसका जो प्रिंसिपल है और जो टीचर है, वो उसे रोक देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना है और उस दिन एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी। उसी समय उसके साथ ये घटना हुई थी। माँ को सारी कहानी पता चल चुकी थी, लेकिन माँ बेचारी करे तो क्या करे। अब उस बच्ची को जब भी वो नदी किनारे लेकर जाती या फिर गंगा जी में स्नान करने जाती,
तो वो बच्ची अपनी माँ से चिपक जाया करती और नदी में जाने से मना कर दिया करती। उस समय तो उसकी माँ उसे रोक दिया करती, लेकिन वो बाद में जब पूछती बेटा क्या हुआ, तो वो बताती थी आपको मैंने कितनी बार बता दिया, कई बार तो बताया है नदी में डुबकी लगाने से मैं मर जाऊंगी और फिर मैं कहाँ से आऊंगी। ये माँ सुनती है, जब भी उसकी ये बातें सुनती तो माँ की आंखों से आंसू आ जाया करते। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो लड़की करीबन 10 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी उसके अंदर बहुत डर बैठा हुआ है। कभी कभी जब उसके टीचर्स ये कह दिया करते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम अपने काम को ध्यान से किया करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो इस बात से भी उस लड़की के अंदर एक सदमा सा बैठ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी ये लोग मुझे मार देंगे, अब की बार भी मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर मैं आपके पास कहाँ से आऊंगी। वो माँ उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे समझाती है कि बेटा अब ऐसा नहीं होगा। ये उसकी जिंदगी में चल रहा है। उस बच्ची का जो डरना था पानी से डरना, उस बच्ची का जो डरना था पंखे से डरना, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। उसे विश्वास हो रहा है कि मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन आप क्या कहेंगे इस कहानी के बारे में? क्या हमारी बच्चियां स्कूल में सेफ हैं? बहुत से ऐसी न्यूज़ जब टीवी पर आती हैं, कोई बच्ची स्कूल से छत से गिरकर मर चुकी है, तो उस बात को देखने तक से वो बच्ची मना कर देती है। वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा इस न्यूज़ को मत देखो, ऐसे ही तो मैं मरी थी, ऐसे ही स्कूल में ही मुझे पंखे से लटकाया गया। आज भी वो उन सभी बातों को देखकर डर जाती है। और वो एक ऐसी बच्ची है, अब मतलब बहुत ज़्यादा समझदार भी है, लेकिन वो अभी भी अपने आप को एक बड़ी लड़की समझती है। वो नहीं समझती कि मैं छोटी हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज भी उसके अंदर डर बैठा हुआ है। ऐसी-ऐसी घटनाएँ हमारे बच्चों के साथ हो जाती हैं। इन वीडियोज़ को लाने का हमारा कतई भी ये उद्देश्य नहीं होता कि ये आप लोग इससे डरें, लेकिन ये वीडियोज़ अगर आप देखते हो तो आप सावधान हो जाएँगे, अपने बच्चे के लिए सतर्क हो जाएँगे और ऐसे कोई भी घटना ना हो आपके बच्चे के साथ। इसीलिए हम इन वीडियोज़ को लेकर आते हैं कि आप इनसे कुछ सीखें। अब जो भी आपको लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब उस बच्ची के साथ जो हुआ वहां पर तो वो छुप जाता है। वो माता पिता उस बच्ची को अभी तक भी मुंबई नहीं ले जा पाए हैं, ना ही उसके परिवार को तलाश पाए हैं, क्योंकि उसके पिता का नाम उसे सिर्फ याद है ब्रजेश, और ब्रजेश नाम के तो बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं। वो किस बिहाफ पर उस बच्ची को मुंबई लेकर जाएं और किस बिहाफ पर उसके पिछले परिवार से उसे मिलाएं, बस उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। बस समझ में आता है तो अपनी बच्ची को लाड दुलार करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें किसकी गलती रही है? उस बच्ची का, जो इस जन्म में आकर सारी बातें याद है लेकिन फिर भी अपने लिए इंसाफ नहीं ले पाती है। क्या कहेंगे आप इस चीज के बारे में? आपको जो भी लगे आप लिखना ज़रूर। और अब ये कहानी तो यहाँ पर समाप्त होती है। अब सिलसिला शुरू होता है उन लोगों का जो लोग हमें रेगुलर कमेंट करते हैं और बहुत प्यारा प्यारा सपोर्ट देते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं और बहुत अच्छे से हमारा साथ दे रहे हैं अपनी यूट्यूब फैमिली को आगे बढ़ाने में। जिनमें सबसे पहला नाम आता है सरयू बालाजी, जो कहते हैं ईश्वर अपने होने का प्रमाण देते हैं जब लोग दूसरा जन्म लेते हैं। वाकई में ये घटना दब चुकी थी जब मुंबई में उस बच्ची के साथ हुआ, लेकिन उसने इस जन्म में आकर उस चीज को दोबारा से लोगों को बताया और हम सब के सामने ये चीज दिखाई कि जो हमारे साथ हो जाता है उसे जब कोई नहीं देखता तो हमारा जो ईश्वर है वो जरूर देखता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। सरयू बालाजी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार भरा कमेंट आप लिखते रहें। आपके बहुत सारी वीडियोस पर आज मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े। थैंक यू सो मच। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो बहुत सपोर्ट करते हैं, हर वीडियो पर अपना कमेंट लिखते हैं। आपको भगवान हमेशा ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है मीत, जो कहते हैं कि आप बहनें हैं, आप दोनों का सुनाने का तरीका, कहानी जो आप लेकर आती हो बिल्कुल एक जैसा है। हाँ जी, हम दोनों बिल्कुल बहनें हैं। वैष्णवी चौधरी मेरी छोटी बहन है। ऐसे ही अपना प्यार भरा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि आपका यूट्यूब परिवार आगे बढ़ता रहे। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो कहती है सब पर भरोसा है। उन्हें लगता है ये जो सारी वीडियोस हैं ये वाकई में सच्ची हैं। हमें भी ये सच्ची घटनाएं होती हैं जिन्हें हम आपके सामने लेकर आते हैं, और ये जितनी भी कहानी जिन जिन लोगों ने बताई उन लोगों के
सुनने के बाद ही हम आपके सामने ये सब लेकर आते हैं। मंजू चौधरी जी ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। और आप मंजू चौधरी जी लिखती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपका नाम यहाँ पर संबोधित करते हैं। असलियत में हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और जब हम आप लोगों का नाम लेते हैं। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सूरज कुमार, जो कहते हैं नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जितेंद्र गर्ग जी, जो कहते हैं सब कुछ सही है और ये वीडियोस जो आती हैं ये वाकई में सच होती हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अगला नाम आता है ज्योति ज्योति जांगीर जी, जो कहती हैं क्या इस जन्म में जो बिछड़ जाते हैं वो अगले जन्म में मिलते हैं। जी बिल्कुल, हमारे अपने अनुभव से हम आपको ये कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी देखा, पुनर्जन्म भी देखा। जिन लोगों से हमारा कनेक्शन होता है, दिल का कनेक्शन होता है, वो लोग हमें जरूर मिलते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार भरा कमेंट लिखते रहें, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है संजीव, जो संजीव जी जो कहते हैं, जो भाई हैं, जो बहन कहकर संबोधित करते हैं और जो नरवाना से हैं। थैंक यू सो मच भाई, आप ऐसे ही अपना प्यारा सा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो अंकल जी हैं, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं। हमें आपकी वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा सा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है साईं राम शर्मा जी, जो कहते हैं मेरे नाना जी के साथ भी ऐसा हुआ था, जो मरने के 8 घंटे बाद जीवित हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारी वीडियोस हमने अपने चैनल पर डाल रखी हैं जिनमें ऐसा होता है। कोई 5 घंटे के बाद जीवित हो जाता है, कोई 12 घंटे के बाद जीवित हो जाता है। वाकई में ऐसा होता है। अगला नाम आता है नेहा सक्सेना जी, जो कहती हैं चित्रगुप्त महाराज जी की जय हो। बिल्कुल, हमारे ऊपर भगवान है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें बहुत सपोर्ट करती है, जो हमारे हर कर्म का हमें दंड देती है, हर हमारे अच्छे कर्म का दंड फल देती है और बुरे कर्म का हमें दंड देती है। अगला नाम आता है शिवम शर्मा जी, जो कहते हैं बिल्कुल सत्य है। और ये जो कहानी मैंने अभी बताई थी अपने चैनल पर पिछले कुछ दिन में, कि एक महिला 12 घंटे बाद जीवित हो जाती है, जिनको कैंसर था फेफड़े का, और वो फिर 15-18 दिन बाद इस दुनिया से चली जाती हैं। ये घटना बिल्कुल सत्य है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर जो हमें सपोर्ट किया, जो कमेंट किया। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ पाखंड है, कुछ ढोंग है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बहुत बुरा लगता है जब वो लोग ऐसे कहते हैं, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जिन चीजों को हम देखते हैं, जो बिल्कुल हमें लगती हैं सच्ची हैं, वही वीडियोस हम लेकर आते हैं। अगला नाम आता है दिलीप जी, जो कहते हैं जिनका वक्त नहीं होता और वो भगवान के पास चले जाते हैं और उसके बाद उनका शरीर नष्ट हो जाता है, तो वो कहाँ जाते हैं, तो वो पुनर्जन्म लेकर आते हैं और फिर अपनी बची हुई जिंदगी को जीते हैं। हमारा मानना ये है, बाकी आपको जो लगे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उनको जो लगे वो ये जवाब दे सकते हैं। अगला नाम आता है विवेक, जो कि मथुरा से हैं, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा सा सपोर्ट हम सबके साथ बनाए रखें और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी हम आपके सामने ला सकें। इसमें हम सक्षम हो पाते हैं तब जब आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं, उनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगला एपिसोड फिर से लेकर आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपने परिवार का खासा ख्याल रखें। खासकर पहले बुजुर्ग कह गए कि बहन बेटियों का जो ख्याल रखना होता है वो सोने से भी बढ़कर रखना पड़ता है, तो अपने घर की बच्चियों का खासा ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।